एक गरीब और अमीर के बीच में जो खाई है वो यही दर्शाती है अमीर और गरीब के डिस्टेंस को। क्यों? गरीब की बेटी है जिसको खोजने में समाज खड़ा हुआ तो वो खोजने के लिए लग गई, लेकिन एक अमीर की बेटी के लिए रातों रात बेटियां आ जाती हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है। जो 12 घंटे में जिस अधिकारी ने रिजल्ट दिया है, ऐसे अधिकारियों को ही आगे करके रखना चाहिए, और जिन्होंने 2.5 महीने से इस एफआईआर पे काम नहीं किया है उनको कहीं ना कहीं दंडित करने का कार्य करना चाहिए। जो सीआईए 12 घंटे में काम कर सकती है तो वो पुलिस थाना क्यों नहीं उन्होंने ये काम किया। आखिरकार जाग ही गया पानीपत पुलिस प्रशासन। आंदोलन की चेतावनी के बाद जाग गया पानीपत पुलिस प्रशासन उस लंबी गहरी नींद से जो कि 2.5 महीने पहले 2 सगी नाबालिग बहनों के लापता होने के बाद उन्हें आ गई थी। दरअसल पानीपत की गोपाल कॉलोनी से पिछले करीब 2.5 महीने से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता 2 नाबालिग सगी बहनों के मामले में नया मोड़ आ गया है, जहां सर्व समाज और बैरागी समाज के जिला सचिवालय पर बड़े आंदोलन और प्रदर्शन की चेतावनी के बाद आखिरकार पानीपत पुलिस प्रशासन की नींद टूटी और पुलिस ने मामले की फाइल तुरंत CIA 2 को सौंपी और CIA ने वो काम कुछ ही घंटों में कर दिया जो पानीपत पुलिस 2.5 महीने से नहीं कर पा रही थी। टीम ने फटाफट कार्रवाई करते हुए बीती रात दोनों बहनों में से एक नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद कर लिया है। हालांकि दूसरी 14 वर्षीय छोटी बहन अभी भी लापता बताई जा रही है, जिसकी तलाश जारी है। हमारे अध्यक्ष हरियाणा बैरागी सभा हरियाणा, वो शहर की जो पीड़ा है, बेटी किसी की भी हो, किसी भी समाज की हो, बेटी हमारी बेटी है। इसमें हम लोगों द्वारा 2.5 महीने पहले मुकदमा दर्ज करवाया। FIR दर्ज होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं। जब अध्यक्ष ने एक नोटिस सोशल मीडिया में डाला, समाज को जागरूक करने के लिए सबको बुलाया, आप सभी आइए, और यहाँ पे इस प्रकार से लड़कियों का अपहरण हुआ है या लड़की घर से गई है, उसके बारे में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं। ऐसा क्या हो जाता है कि 2.5 महीने तक पुलिस शांत बैठी है, और जब लोगों का रोष दिखाई देता है तो आनन फानन में लड़कियां बरामद भी हो जाती हैं। यह बड़ा गंभीर विषय है। एक गरीब और अमीर के बीच में जो खाई है वो यही दर्शाती है अमीर और गरीब के डिस्टेंस को। क्यों? गरीब की बेटी है जिसको खोजने में समाज खड़ा हुआ तो वो खोजने के लिए लग गई, लेकिन एक अमीर की बेटी के लिए रातों रात बेटियां आ जाती हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है। एक लड़की अभी तक मिली नहीं है। हमारी प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से अपील है, शासन प्रशासन से अपील है कि खाई को आटने का काम करें। बेटी को सम्मान, बेटी के मान सम्मान की बात हम लोग करते हैं, लेकिन वही बेटियों का अपहरण हो जाता है, बेटियां घर से गायब हो जाती हैं। नाबालिग बच्चियां जिसकी परवरिश समाज हम लोग सब मिलके करते हैं। बेटियां हैं 14 साल की बेटी जिसको पता ही नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, ऐसे बच्चे 16 साल की बेटी जिसको ज्ञान नहीं होता। तो इस अवस्था में हमारा रोष है, और ये रोष उस समय तक है जब तक इसमें जिन अधिकारियों के पास ये कार्रवाई रही उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई ना होती, उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों को न्याय मिले, उस परिवार को न्याय मिले, उन बेटियों को न्याय मिले, और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। बैरागी समाज हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार बैरागी ने बताया कि दोनों नाबालिग बच्चियां 15 अप्रैल से लापता थी। पीड़ित परिवार लगातार थाने के चक्कर काट रहा था, लेकिन बच्चियों का कोई भी पता नहीं लग रहा था। तकरीबन 2.5 महीने पहले एक छोटी बच्ची है वो मार्च में चली गई थी, और उसके 15-20 दिन के बाद अप्रैल में जो है बड़ी लड़की वो भी घर से चली गई थी। किस कारण से गई, कैसे गई, वो तो अभी जब वो बच्चियां दूसरी भी मिल जाएगी और इन पेरेंट्स को वो हैंड ओवर होंगी तो पता चल पाएगा। फिलहाल ये है कि एक लड़की जो बड़ी लड़की है बाद में गई थी, उसको यमुनानगर से कल CIA 2 की टीम ने, जिसके SHO वीरेंद्र सिंह हैं और उनकी अगुवाई में जो टीम काम कर रही थी मिस्टर योगेश, वो उनको रात को 10:30 बजे के करीब डिटेन करके और पानीपत के अंदर लेकर आ चुके हैं। दूसरी लड़की की जो छोटी लड़की है उसके बारे में भी CIA की टीम लगातार मेरे संपर्क में है, और उन्होंने आश्वस्त किया है हमें कि जल्द से जल्द आज शाम तक या कल तक
दूसरी बच्ची को भी जो है बरामद कर लिया जाएगा। एसपी साहब से हमने मिलना था और समाज के अंदर क्योंकि बहुत रोष था इस विषय पे कि 2 बच्चियां जिसकी एफआईआर भी लॉन्च हो चुकी है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। बार बार थाने को चक्कर काटने के बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, इसलिए ये बात मेरे संज्ञान में 3 दिन पहले आई। तो हमें जब पता चला तो हमने मीडिया के थ्रू एसपी साहब को, डीसी साहब को, सबको संज्ञान में ये जो मामला हम लेकर आए और ये उनको बताया कि 2 दिन का आपके पास समय है, अन्यथा हम सोमवार को आकर आपको ज्ञापन देंगे और समाज के अंदर भारी रोष है और रोष आपको झेलना पड़ सकता है यदि आपने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन कल 11 बजे सीआईए टीम को जो है इस केस को सौंपा गया। उन्होंने तत्परता से कार्रवाई करते हुए रात को ही मतलब लगभग हम ये मान के चलते हैं कि 12 घंटे के अंदर एक बच्ची को बरामद कर लिया है और दूसरी बच्ची को ये कहा है कि आज शाम तक या कल तक हम 100% उसको भी जो है लेकर आपके बीच में ले आएंगे। बिल्कुल संतुष्ट हैं जी। जो 12 घंटे में जिस अधिकारी ने रिजल्ट दिया है, ऐसे अधिकारियों को ही आगे करके रखना चाहिए और जिन्होंने 2.5 महीने से इस एफआईआर पे काम नहीं किया है, उनको कहीं न कहीं दंडित करने का कार्य करना चाहिए। जो सीआईए 12 घंटे में ये काम कर सकती है, तो वो पुलिस थाना क्यों नहीं उन्होंने ये काम किया? उनको ये काम कर देना चाहिए था, जबकि मोबाइल नंबर है। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मोबाइल को ट्रेस करना कितनी बड़ी बात है। लेकिन कहीं न कहीं लगता है कि कोई अप्रोच या पुलिस की नाकामी थी, जो 2.5 महीने तक उसको जो है सर्च नहीं किया गया। मैं प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार बैरागी, हरियाणा बैरागी समाज। पीड़ित परिवार और समाज ने रोष जाहिर करते हुए कोताही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है और ये सोचने की बात भी जरूर है कि जब सीआईए कुछ ही घंटों के अंदर लापता को ढूंढ लाई तो फिर पानीपत पुलिस 2.5 महीनों से क्या कर रही थी।